हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको लेकर के चल रही हूँ अपने साथ गुजरात के दीव के एक फुदाम गांव के पास, जो कि अरब सागर के किनारे स्थित है। इसकी सबसे अच्छी और ख़ास बात यह है कि यहाँ समुद्र की लहरें स्वयं शिवलिंग की अभिषेक करती है। जी हाँ, ये वही शिवलिंग है जो 5000 वर्ष पुराना है और माना जाता है कि महाभारत काल में पांडवों ने अपने वनवास के दौरान यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। कहा जाता है कि 5 पांडवों ने यहाँ 5 शिवलिंग स्थापित किए थे, तो ये यही जगह है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यह मंदिर समुद्र किनारे प्राकृतिक गुफा जैसी संरचना में बनी है। यहाँ का दृश्य सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में बहुत सुंदर लगता है। समुद्र की लहरों द्वारा होने वाली प्राकृतिक अभिषेक भक्तों को अत्यंत दिव्य अनुभव देता है। ये जो समुद्र खुद ब खुद शिवलिंग की अभिषेक करती है, सुबह और शाम के टाइम में अगर आप यहाँ आते हैं तो ये दृश्य देख सकते हैं। मैं यहाँ दोपहर के टाइम में आई थी तो पानी समुद्र की काफ़ी पीछे जा चुकी थी, पर मैंने यहाँ पे दर्शन बहुत अच्छे से किया। ये है गुफा के 5 अलग अलग प्रकार के शिवलिंग बने हुए, जो कि 5000 साल पुरानी है। और इस गुफा के जस्ट ऊपर ही थोड़ी से शेषनाग की भी एक प्रतीक माँ बनाई हुई है, शेषनाग की प्रतिमा बनाई हुई है। तो यहाँ से दर्शन करने के बाद में हम शिव जी की जल अभिषेक करने के बाद यहाँ से हम बाहर निकले, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और जो टाइम है यहाँ पे जाने का वो है अक्टूबर से मार्च के बीच का, तो मैं जनवरी में गई थी तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा भीड़ मिला। इसके बाद हम गुफा से निकल करके थोड़ा समुद्र का जो प्राकृतिक और जो नेचुरल जो वहाँ का वाइब है वहाँ मैं बैठ गई। और ये मंदिर की न्यू निर्माण हो रही है, पर जो शिवलिंग है वो 5000 साल पुराना है। तो ये है अरब सागर के किनारे स्थित 5 महाशिवलिंग की मंदिर, जिनका नाम है गंगेश्वर महादेव। अगर आप भी गंगेश्वर महादेव टेम्पल में आकर दर्शन करना चाहते हैं महादेव जी की, तो बहुत ही सिंपल सा रूट है। आप गुजरात के दीव में आकर के दीव से बस 3 किलोमीटर ही एक फुदाम गांव है, जो कि अरब सागर के किनारे स्थित है। तो आप यहां आ जाइए और आकर के महाशिवलिंग की दर्शन कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप सुबह या फिर शाम के टाइम में दर्शन करने आते हैं तो आपको अरब सागर कि जो नेचुरली वो महाशिवलिंग की अभिषेक करते हैं, वो शायद आप मोमेंट मिस ना कर पाएंगे। आप उसे अच्छे से देख पाएंगे, दर्शन कर पाएंगे। पर अगर आप दोपहर में आते हैं, जैसे कि मैं दोपहर में आई लगभग 2 बजे के आसपास, तो अरब सागर की पानी पीछे जा चुकी थी। 2 टाइम है, सुबह और शाम की, जहाँ पे शिव जी पे जल अभिषेक अरब सागर खुद करते हैं। इसके बाद में मैं फिर चली गई पंछियों को फीड कराने के लिए। यहाँ पे मेरी सिस्टर की बेटी ये है, तो इनको पंछियाँ बहुत पसंद है और जानवरों से भी इनका बहुत लगाव है। तो ये पंछियों को दाना खिला रही थी, मैं भी साइड में बैठ करके पंछियों को दाना खिला रही थी। पंछियों को दाना खिलाने के बाद में मैं देखी एक जगह पे कहीं पे लोग सिप दिखा रहे थे, जिसमें से वो बता रहे थे कि यहाँ पे ओरिजिनल पर्ल मिलता है, इसमें से ओरिजिनल पर्ल निकलेगा। तो पर्ल तो हमने लिया नहीं, पर हाँ ये एक चीज़ है जो मैं अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देखी हूँ। ऐसे मैं हमेशा यूट्यूब पे या फिर पहले जब डिस्कवरी चैनल चलता था तब मैं देखती थी। और यहाँ पे बहुत ही कलरफुल स्टोन थे, कुछ पन्ना, मूंगा, इस तरीके के जो नाम थे, टोपाज यहाँ पे मुझे देखने के लिए मिल रहा था। पर मुझे नहीं पता ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट, तो मैंने यहाँ से कुछ परचेज नहीं किया और फिर यहाँ से मैं निकल गई सूरत के लिए। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी, गंगेश्वर महादेव के दर्शन करके आपको भी बहुत सुकून मिला है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूले। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय गाइज, हर हर महादेव।